क्लीनिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ायदा है नहीं, मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे होम के रिलेटेड क्लीनिंग है जो आपको डेली लाइफ में यूज़फुल लगेंगे। वो क्या है कि ज़्यादा एफर्ट भी आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिंक एरिया रहता है वहाँ पर 2-3 हाइड एरिया रहता है जो सामने रहते हुए भी हमें डेली दिखता नहीं या डेली हम क्लीन नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। वैसे ही आप देख सकते हो सिंक और मिरर के साइड वाला एरिया और उसके बीच का जो टाइल्स रहता है वो, और सिंक का नीचे वाला एरिया, पानी जहाँ से ड्रेन होता है वो, नल के नीचे का भाग। और इस तरह से आप देख सकते हो एक टूथब्रश लेना है और इस तरह से घिस लेना है। तो रेगुलरी बेस पे हमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं दिखाई देती, पर जब हम क्लीन करने जाते हैं तो बहुत सारा गंदगी वहाँ से निकलती है। आप देख सकते हो कितना ब्लैक ब्लैक पार्ट निकल रहा है। तो इस तरह से आपको डेली बेस पर मैं हमेशा ही कहती हूँ कि क्लीनिंग के रिलेटेड कोई भी आपको प्लानिंग करके रखनी है कि इस दिन पर ये करना है, इस दिन पर ये करना है। बस थोड़ा ही टाइम लगता है और फिर आप डीप क्लीनिंग करते हो तो उसमें भी टाइम नहीं लगता जब हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं क्लीनिंग का। तो इस तरह से आप देख सकते हो अच्छे से क्लीन हो चुका है। बस यहाँ पर पैर में वाइप कर दूंगी जिससे कि वे चमकता रहे, अच्छे से क्लीन रहे। वैसा ही ये पूरा ही वीडियो ऐसा है जो वैसी हाइडिंग प्लेस हमारे घर में रहती है वो रेगुलरी बेस पर हम चाहते हुए भी क्लीन नहीं कर पाते। वैसा ही हाल है, देख सकते हो मैंने सोफ़ा निकाला तो उसमें से नीचे आप देख सकते हो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। उसी तरह आपका सोफ़ा मेरी तरह है कि बीच में से पार्टीशन निकलता है। तो पार्टीशन निकालते हो, जब सोफ़ा निकालते हो देखो कितनी गंदगी है। तो आपको उसकी को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, चाहे मंथ में करो, 2 मंथ में करो। तो क्या रहता है कि बच्चे सोफे ऊपर जंपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, प्लेइंग करते हैं, तो ये ज़रूरी है। वैसे ही कारपेट आपके घर में है तो उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे मैंने कारपेट निकाल ली है, देखो कितनी गंदगी हुई है। ऊपर से पता नहीं है कहाँ से इतनी सारी धूल आई, ऑयल भी था और ऊपर से एक कलर वगैरह की दाग भी थी। आप देख सकते हो कितने मार्क्स है, वो जा ही नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया कि पहले जो ऑल पर्पज़ क्लीनिंग प्रोडक्ट आती है क्लीनिंग स्प्रे, वो स्प्रे किया और फिर मैंने जाके उसको रब किया, फिर सारा ही मॉपिंग वगैरह वैक्यूम किया, तब जाके पूरी ही टाइल्स अच्छे से क्लीन हुई है। और यहाँ पर हमें लगता है हमारा घर पूरा ही क्लीन है, पर बाहर से क्लीन रहता है, पर अंदर इतनी गंदगी जमा रहती है जो आपको टाइम पर क्लीन करनी ही रहती है, जिससे कि हाइजीन भी रहे और अंदर से भी क्लीन रहे, बाहर से भी क्लीन रहे। और तो भी आप घर को ऑर्गेनाइज करके रखो तो अच्छा लगता है, अंदर से हमें खुशी फील होती है कि हमारा घर क्लीन है। ऊपर से मेरे यहाँ धूप आती है तो अच्छा है कि पूरा ही मैंने हाथों से पोंछा किया है, जिससे कि जहाँ भी मुझे इसको क्लीन करना हो इजीली कर पाऊँ। उसी तरह इस तरह के जो डोर रहते हैं, बहुत सारे डोर्स रहते हैं जो हम रेगुलरी बेस पर क्लीन नहीं कर पाते या हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं जाता। वैसे ही जब ये हैंडल वगैरह है उसमें भी ऑयल वगैरह और कभी कभी तो उसमें स्टिकी ब्लैक मार्क्स भी हो जाते हैं, तो वो भी आपको क्लीन करना ज़रूरी है। और जो भी आप ज़्यादा यूज़ में नहीं आते डोर, जैसे कि कपबोर्ड के डोर हो गए या ड्रेसिंग के डोर वगैरह हो गए, उसको भी आपको अच्छे से रेगुलरी बेस पे क्लीन करना है। और इस वुडन को चमकाने के लिए फर्नीचर का शाइनिंग वाला जो क्लीनिंग स्प्रे है वो भी आता है, तो वो भी आप यूज़ करते हैं। वैसे ही आप देख सकते हो ये बाथरूम की टाइल्स हो या कोई भी दीवार की इस तरह की टाइल्स हो, उसको भी क्या है कि रेगुलरी बेस पे क्लीन करना रहता है। ख़ास तौर पर बाथरूम में वाटर स्टेन हो जाता है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। वैसे ही नीचे पूरे ही घर में जो टाइल्स के बीच में जॉइंट रहता है वहाँ पर क्या रहता है कि ब्लैक ब्लैक या येलो जैसे मार्क हो जाते हैं, उसको भी आप 15-20 दिन में क्लीन करना ज़रूरी रहता है। वरना क्या होता है उसमें इतनी स्टिकीनेस भी खास तौर पर बाथरूम में हो जाती है कि स्लिप होने का डर रहता है। तो एक तो आप बाथरूम को यूज़ करने के बाद पूरा ही ड्राई कर दो और फिर
1 महीने में एक बार इस तरह से आपको बस क्लीनिंग स्प्रे लेना है, 5 मिनट रखना है और इस तरह से जो भी आपके पास इस तरह का झाड़ू वगैरह हो या फिर कोई भी ब्रश वगैरह हो वो बीच में से घिस लेना है पूरी टाइल्स में और बीच के जॉइंट में, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और रेगुलर बेस पे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग हम करते जाते हैं। तो डीप क्लीनिंग जब हम करते हैं पूरे घर की तो क्या रहता है कि उसमें टाइम नहीं लगता और 5 मिनट में हो जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ करते हैं तो इतनी गंदगी वगैरह भी नहीं होती है। तो इसी तरह आप देख सकते हो पूरा ही बाथरूम मिनटों में साफ़ हो गया है। और क्या रहता है कि हम सोचते रहते हैं और काम आज करेंगे कल करेंगे पर होता नहीं, पर एक बार जब काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो जब हमने सोचा नहीं होता उससे ज़्यादा काम हो जाता है। इसी तरह जो भी मेरे बाथरूम में लगा कि मुझे ये क्लीन करना है वो सारा ही मैंने इस तरह से क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो। और आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद हो, आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हो, जीरो कॉस्ट DIY हो या जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ हो, मेरी चैनल पर ज़्यादातर वही वीडियो है। और मेरी कोशिश वही रहती है कि जितना भी कम बजट में, जीरो बजट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैक्स हो या DIY आइडियाज़ हो वो मैं शेयर करूं। और अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए आप DIY स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हो। विनेगर ले लो और डिश वॉशर लिक्विड इसमें ऐड कर दो, स्प्रे बना लो और स्प्रे की बोतल में भर दो तो अच्छे से वो भी वर्क करता है। और इस तरह से हमारा पूरा ही बाथरूम क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो। और आप क्या करो कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा करो, वरना क्या होगा कि एक टाइम पर और एक दिन पे सब कुछ कर डालोगे तो फिर आप थक जाओगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्केड्यूल बनाकर रखो, चाहे मील का हो या चाहे इस तरह के क्लीनिंग का हो। तो बस सारा ही पानी इस तरह से मैं निकाल दूंगी और उसी तरह जितने भी क्लीनिंग करने की ज़रूरत है उतना ही आपके घर में कारपेट हो या इस तरह का फुट मैट वगैरह हो उसको भी मेथड से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस तरह के मैट जो है वो सीधा ही वॉशिंग मशीन में डाल दोगे तो आपके वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगी। एक चीज़ क्लीन करोगे तो दूसरी ख़राब हो जाती है। तो क्या करना है कि जो भी कारपेट वगैरह इस तरह के फुट मैट्स वगैरह क्लीन करने हो तो पहले से उसमें गंदगी निकाल दो, या फिर आप ऐसा करो कि बाहर ही उसको वॉश कर दो। तो इस तरह से पानी में भिगोकर आपको रखना है, फिर वॉशिंग मशीन में डालना है। उसी तरह आप देख सकते हो इस तरह के कलर के मार्क्स रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, ऊपर से कारपेट रहती है तो ये तो प्रॉब्लम सभी के घर में आती है। तो इसको जब भी देखो तुरंत ही क्लीन करना, वरना क्या होता है कि मार्क्स हार्ड हो जाते हैं, फिर जितना भी घिसोगे वो जाएंगे नहीं। तो जो भी दिखता है तुरंत ही क्लीन कर दो। वेस्ट और एक काउंटर टॉप और ऊपर आपके कैबिनेट्स है और नीचे का एरिया चिमनी के साइड में आता है तो इस तरह के ऑयल के मार्क्स हो जाते हैं, जितना भी घिसो जाता नहीं है। और इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा है, स्टील का वायर लेना पड़ा, वो डिश वॉशर लिक्विड ऐड किया और इसे घिसना पड़ा, तब जाके जो डॉट्स थे ऑयल के वो गए हैं। और क्या रहता है मैं इस तरह से महीने 1.5 महीने में करती रहती हूँ तो भी जब भी हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो सारे छींटे वगैरह है वो एक साइड आ ही जाते हैं, तो इस तरह से मार्क हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या लगता है कि आलस भी हो जाती है क्लीनिंग वगैरह करने में, पर आपको क्या करना है कि बस क्लीनिंग करने के टाइम अपने आप को मोटिवेट रखना है जिससे कि जल्दी हो जाए क्लीनिंग, बोर भी ना लगे। तो यहाँ पर इतना टाइम मेरा गया कि मुझे सच में बोरिंग सा लगने लगा था, तो जल्दी जल्दी मैंने काम निपटा दिया। ऊपर से क्या रहता है कि हमें नीचे झुककर ये क्लीनिंग करनी रहती है तो ज़्यादा बोरिंग लगता है। उसी तरह जो गैस के पीछे का हिस्सा है वो तो हम रेगुलर बेस पे क्लीन करते ही है, पर इस तरह के जो भी थोड़े मोटे प्लेसेस रहते छोटे मोटे तो उसको क्लीन करने में हमारी नज़र भी नहीं जाती, ऊपर ऊपर क्लीन कर देते हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ऑयल जमा पड़ा है, जैसे कि ये साइड वाला पार्ट हो गया गैस स्टोव के इस साइड का और उस साइड का साइड वाला पार्ट भी हमें रोज़ ही क्लीन करना है। यहाँ पर वाइट है तो अच्छा है कि दिखता है जो भी गंदगी वगैरह है। तो उसी तरह
ये गैस का स्टोव हो गया, अंदर का एरिया हो गया, नॉब हो गया, चारों ओर का भाग हो गया, पीछे का भाग हो गया, और अंदर की साइड भी आपको अच्छे से क्लीन करना है जिससे कि ये इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए और अच्छे से मेंटेन करे। और उसी तरह इतनी ही ज़रूरी है ये ट्यूब को साफ़ करना, और ये इतनी ऑयली हो जाती है तो बाद में साफ़ करना बहुत ही मुश्किल रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो जैसे ही वो रेगुलर बेस पे रेगुलरली जब आप गैस स्टव को क्लीन करें तो एक हाथ वहाँ पर भी लगा दे तो क्या रहेगा कि डीप क्लीनिंग करने के टाइम ज़्यादा टाइम आपका बिगड़ेगा नहीं। तो इस तरह से मैं पूरे घर को चमकाती हूँ, क्लीन करती हूँ। कैसे लगे कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।